दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के धान बेचने वाले 27 लाख किसानों को अगले महीने से एकमुश्त अंतर राशि का भुगतान मुख्यमंत्री के हाथों होने जा रहा है। दरअसल बीते दिन ग्राम जुंगेरा बालोद में हाईस्कूल मैदान में लोकार्पण, भूमि पूजन और हितग्राही सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। धान बेचने वाले प्रदेश के 27 लाख किसानों को अंतर की राशि का भुगतान फरवरी माह में एकमुश्त तरीके से मिलने वाला है। दरअसल वर्तमान में केंद्र सरकार से निर्धारित समर्थन मूल्य के हिसाब से ही किसानों को राशि जारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि धान खरीदी पूरी होने के बाद अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। धान खरीदी पूरी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने किसानों ने धान बेचा है और इसी आधार पर संबंधित किसानों के बैंक खातों में राशि डाल दी जाएगी। इस बड़े ऐलान के अलावा सीएम ने जिलेवासियों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें पहला बालोद में 400 सीट का ऑडिटोरियम, दूसरा बालोद में नालंदा परिसर और तीसरा बंजारी माता मंदिर परिसर में डोम सेट का निर्माण शामिल है। खबर मैनपाट से, जहां ओस की बूंदें जमती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां सरगुजा में शीतलहर के हालात हैं तो वहीं पेंड्रा में कोहरा जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। पेंड्रा में अगर बात करें तो 3 दिन में 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान लुढ़क चुका है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद अब उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। सरगुजा संभाग में शीतलहर जैसे हालात हैं। इसी तरह मैनपाट में रात का पारा 1.2 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है, जिससे यहाँ ओस की बूंदें जमने लगी है। वहीं पेंड्रा में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जहां मैदानी इलाकों में दुर्ग संभाग सबसे ठंडा इलाका रहा। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां दुर्ग में सबसे कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। अंबिकापुर में बीते 24 घंटे में ही न्यूनतम तापमान तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस से गिर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान की अगर बात करें तो विजिबिलिटी भी इसकी वजह से कम होती नजर आ रही है। दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है, तो वही सर्द हवाओं के कारण धूप का असर कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस को लेकर लोगों को अब लगाना होगा मास्क, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में आम पब्लिक के लिए मास्क पहनने की गाइडलाइन जारी करी गई है। कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों ने ये दौर देखा था। एचएमपीवी वायरस के लक्षण के कारण अब एक बार फिर से यह स्थिति वापस लौट आई है। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ये गाइडलाइंस छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय की ओर से जारी करी गई है। इसे छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों अधीक्षकों और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों, साथ ही सभी जिला चिकित्सालयों के अस्पतालों के सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षकों को भेजा गया है। ईडी दफ्तर में एक बार फिर से लखमा से 8 घंटे तक पूछताछ करी गई, जहां रायपुर में कवासी लखमा ने एक बार फिर से कहा कि सीए के साथ बुलाया है, बीजेपी लगातार मेरे को परेशान कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी लखमा से ईडी दफ्तर में एक बार फिर से पूछताछ हुई। बीते दिन दोनों दोपहर तकरीबन 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां वहीं से निकलने से तकरीबन 8 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए गए। निकलने के बाद लखमा ने कहा कि आज ज्यादा पूछताछ नहीं हुई। ईडी के अधिकारियों ने जानकारी मांगी है, उन्हें वह उपलब्ध करा दी गई है। मुझे अगली बार सीए के साथ बुलाया गया है। भाजपा और सरकार के लोग परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद कवासी लखमा ने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हमने सारी जानकारी दी है। ईडी ने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी, मैंने बस्तर की आवाज उठाई, इसीलिए बीजेपी के लोग परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में नवनिर्मित स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 मजदूर के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कुसुम पावर प्लांट में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। रामबोट गांव में स्थित कुसुम स्मेल्टर्स स्टील प्लांट में साइलो यानी स्टोरेज टैंक गिरने की वजह से 6 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 1 मजदूर की जान चली गई, तो वहीं 4 से 5 मजदूर के नीचे दबे होने की आशंका अभी भी है। मामला सरगांव थाना इलाके की है, जहाँ बताया जा रहा है कि
प्लांट प्रशासन ने पहले तो लोगों को अंदर जाने से रोका, लेकिन हंगामे और कर्मचारियों के दबाव के बाद ही रेस्क्यू टीम को अंदर जाने दिया गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। यह हादसा मनियारी नदी के पास बिलासपुर रायपुर हाईवे से लगे रामबोट गांव के कुसुम प्लांट में हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लांट में भारी साइलो अचानक से गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर कर्मचारी की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 और 31 जनवरी तक यहां पर परीक्षाएं आयोजित होंगी। एब्सेंट छात्रों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में आगामी 31 जनवरी तक स्कूल अपनी सुविधानुसार इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट रहने वाले छात्रों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की नियुक्ति भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के नंबर के आधार पर 10 फरवरी तक बोर्ड को भेजना जरूरी होगा। तय तारीख तक नंबर जोड़ने और संशोधन के लिए भेजने पर स्कूल से हर दिन के हिसाब से 1000 रुपए लेट लतीफी की फीस भी वसूली जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा 2 पालियों में सुबह 8 से लेकर 11 और दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली है। इंटरनल एग्जामिनेशन स्कूल में ही नियुक्त किए जाएंगे और सामान्य तौर पर विषय विशेषज्ञों को ही यहाँ पर इसकी नियुक्ति दी जाती है और यही मूल्यांकन करेंगे। रायपुर में एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया। फर्जी कोर्सेज के संचालन का आरोप लगाकर दस्तावेज दिखाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी जारी हुआ है। फर्जी कोर्स के संचालन का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने बीते दिन रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी में वर्तमान में पढ़ रहे कई छात्र और पूर्व में कोर्स कर चुके छात्र भी सम्मिलित हुए। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि बीएमएलटी, डीएमएलटी, डायलिसिस और ऑप्टिमेट्री कोर्स में सैकड़ों छात्र छात्राओं को एडमिशन दिया गया है, जिनमें से लगभग 60% छात्र छात्राएं अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं। लेकिन जब वे राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोर्स करने की वजह से रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया जाता है, जिसके चलते प्रदेश के सैकड़ों छात्र द्वारा जारी की गई वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाते। बलरामपुर में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। मकान तोड़ा गया, केले की फसल बर्बाद करी गई और सो रही दंपत्ति ने भाग करके अपनी जान बचाई। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथी लगातार सक्रिय हैं। इसी कड़ी में बीती रात जंगली हाथी ने किसान छोटेलाल कुशवाहा का कच्चा मकान ध्वस्त कर दिया और उनके खेतों में लगे केले की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हाथी के हमले के दौरान सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति ने भाग करके अपनी जान बचाई, तो वहीं हाथियों के आमद की वजह से गाँवों में दहशत का माहौल है। सैकड़ों लोग इसकी वजह से प्रभावित चल रहे हैं। सैकड़ों परिवार अपना रात जगह करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है, जहां उनका कहना है कि वन विभाग ने हाथियों की मौजूदगी को लेकर कोई सूचना नहीं दी, जिसके कारण लोग समय रहते सतर्क नहीं हो पाते। 25 जनवरी तक भाजपा महापौर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। रायपुर कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ, जहां नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 25 जनवरी तक महापौर पद के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसी के आसपास वार्ड के पार्षदों के टिकट की स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में ये मंथन किया गया। इसके बाद नेताओं में प्रदेश कार्यालय की ऑडिटोरियम में राज्य से आए तमाम नेताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर भी वर्कशॉप आयोजित करी गई। इस वर्कशॉप में मौजूद सूत्रों ने बताया कि अलग अलग कार्यक्रमों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन के भीतर निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग समितियां तैयार कर लेगी। भूपेंद्र सवन्नी और सौरभ सिंह पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समितियां इसके बाद संगठन की ओर से दी गई तारीखों के अंदर वार्ड के पार्षदों और नगर निगम के महापौर का प्रत्याशी कौन होंगे, इनके नामों का पैनल प्रदेश संगठन को भेजने वाली है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां गौ मांस काटा गया, जिसको लेकर देर रात गौ सेवकों का बवाल होता हुआ नचता दिखाई दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर के मोमिनपारा में एक घर से बड़ी मात्रा में गौ मांस के बरामद होने के बाद गौ सेवकों ने देर रात जमकर हंगामा कर दिया। गौ सेवकों की एक टीम ने रात के तकरीबन 2 बजे इलाके के एक घर पर जाकर के गौ मांस काटे जाने की शिकायत पुलिस को दी थी। जहां पुलिस ने रेड मारा तो कई घरों से गौ मांस के टुकड़े बरामद किए गए। 3 कमरों में गौ मांस काटने का काम चल रहा था। मौके से
से तराजू काटने का सामान और सप्लाई होने वालों की लिस्ट मिली है। पुलिस घर के पास में ही खड़ी एक ऑटो को भी जब्त कर लिया है, जिसमें खून के धब्बे पाए गए हैं। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो वहीं मांस के टुकड़े को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने गौठान बंद करके गौ तस्करी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आरोपी के घर से एक डायरी मिली है, जिस पर क्लाइंट और उनके सप्लाई होने वाले गौ मांसों की क्वांटिटी भी लिखी हुई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के पीएससी से जुड़ी हुई भर्ती परीक्षाओं को लेकर, जहां 246 पदों के लिए प्रदेश भर के तकरीबन 1,58,000 परीक्षार्थी 9 फरवरी को प्रीलिम्स की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा है और एक पद के लिए लगभग 642 उम्मीदवार मैदान में हैं। दरअसल 246 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसके लिए 1,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछली बार भी लगभग इतने ही आवेदन आए थे और 9 फरवरी को प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी से इसकी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के युवाओं में राज्य सेवा परीक्षा के प्रति साल दर साल रुझान बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर पिछले कुछ वर्षों से इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। एनालिसिस में पता चला है कि पिछले 9 वर्षों में 2 साल 2016 और 2018 को छोड़ दें तो अन्य वर्षों में 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। रायपुर में रात 1 बजे के बाद अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी बंद कर दी गई है। चाकूबाजों पर लगाम लगाने के लिए फूड समेत हर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। कई चाकू ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। रायपुर में रात 1 बजे के बाद से अब ऑनलाइन फूड समेत किसी भी सामान की डिलीवरी नहीं होगी। रायपुर में पुलिस ने देर रात जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी पर रोक लगा दी है। चाकूबाजों पर नकेल कसने के लिए ये फैसला किया गया है। देर रात की पेट्रोलिंग में पुलिस ने कई चाकूबाज ऐसे मिले जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू खरीदे थे, जिसको लेकर एसएसपी ने बैठक बुलाई थी और बैठक में ऑनलाइन खाना ऑर्डर के नियम भी तय किए गए हैं। इसके अलावा कुछ गतिविधियों को भी बंद करने को कहा गया है। रायपुर में तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन तरीके से फूड डिलीवरी, साथ ही तमाम तरीके से किराना की भी डिलीवरी करती हैं, इन तमाम मार्केट को अब रात 1 बजे के बाद से बंद कर दिया जाएगा। पत्रकार के हत्याकांड के विरोध में अब एसआईटी ने एक अपनी जो जांच रिपोर्ट है सबमिट कर दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड के मामले में एसआईटी ने बीते दिन अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मुकेश की हत्या के मामले में सिलसिलेवार पूरी प्लानिंग ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने की थी, जहां मुकेश का मोबाइल भी नदी में इसी प्लानिंग के अंतर्गत फेंका गया था। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने और आरोपितों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा पुलिस ने भी मदद की, जहां एसआईटी के मुताबिक हत्या रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने की थी, जबकि शव छिपाने का काम दिनेश ने किया था। लोकेशन भटकाने के लिए मुकेश के फोन को चकनाचूर कर उसे घटनास्थल से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूर तुमनार नदी में फेंका गया और फिलहाल गोताखोर फोन ढूंढ रहे हैं। एसआईटी ने बताया कि सड़क निर्माण काम की खबर से ये लोग मुकेश से नाराज थे। वारदात को 4 से 5 दिन पहले ही हत्या की पूरी साजिश रच ली गई थी। जिस दिन साजिश रची गई उसी दिन सुरेश ने अपने बैंक अकाउंट से एक मोटी रकम भी निकाल ली थी। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीडीआर निकाले गए, तब जाकर के यहां पर यह खुलासा हुआ। बिलासपुर रेलवे जोन की 4 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया है। फिरोजपुर रेलवे मंडल से रीडेवलपमेंट वर्क होने वाला है, जिसको लेकर 15 जनवरी से 6 मार्च तक इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत 4 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेलवे मंडल में जम्मू तवी रेलवे के रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा, जिसके कारण 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रीडेवलपमेंट का काम 15 जनवरी से 6 मार्च के बीच होने जा रहा है और इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है। रेल प्रशासन ने सूचना जारी कर प्रभावित ट्रेनों के परिचालन की जानकारी दी है और ये ट्रेनें यहां पर रद्द रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना इसी प्रकार पहुंचा सकें।